दमोह जिला मजिस्ट्रेट एस कृष्ण चैतन्य ने आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से दमोह पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवार के प्रतिवेदन पर 2 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। उन्होंने थाना पथरिया के वार्ड क्रमांक 10 निवासी गुन्नू उर्फ गणेश काची पटेल तथा थाना दमोह देहात के ग्राम खजरी निवासी विजय कोरी पिता शिब्बू कोरी को आगामी 3 माह अर्थात 90 दिन तक के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए पाबंद किया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि इस अवधि में गन्नू उर्फ गणेश काची पटेल को अनुविभागीय अधिकारी पथरिया के न्यायालय में और विजय कोरी को अनुविभागीय मजिस्ट्रेट दमोह के न्यायालय में प्रत्येक मंगलवार को हाजिरी लगानी होगी। अगर मंगलवार को शासकीय अवकाश है तो अगले कार्य दिवस के दिन उपस्थिति दर्ज कराएंगे और सामान्य नागरिकों की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेंगे। अगर इन निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो इन पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले के किसानों के लिए फिर एक बार अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में 19 केंद्रों पर तेवड़ा रहित चने की खरीदी कल से शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी जगहों पर लोगों को अवगत भी कराया जा रहा है। जितने भी किसान तेवड़ा रहित चना बेचना चाहते हैं वे सभी इन 19 केंद्रों में आकर अपना चना बेच सकते हैं और सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं भी पूरी तरह कर ली गई हैं। मंडी और गोदाम जहां पर उपलब्ध है वहीं पर चने की खरीदी सुनिश्चित करने का प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी किसानों को कल से मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया गया है और 5 अप्रैल से पहले मैसेज संबंधित किसानों तक भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर से हमने चर्चा की। गोदाम जहां पे उपलब्ध है वहीं पे हम लोगों का चने की खरीदी जो है इस बार हम लोग सुनिश्चित करने की प्रयास कर रहे हैं। सभी किसान को हम लोग जो है कल से SMS भेजना चालू कर दिया। प्रयास यही कर रहे हैं कि अप्रैल 5 से पहले पूरे SMS जो है वो संबंधित किसान को हम लोग जो है भेजने की पूरी प्रयास करेंगे। देर रात अपने ही घर में एक व्यक्ति द्वारा अज्ञात कारणों के चलते खुद को आग लगा लिए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें परिजन उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया और बताया कि उसकी कुछ देर पहले ही मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बटियागढ़ विकासखंड के फुटेरा कला गाँव निवासी 55 वर्षीय आनंद पिता हरिनारायण राय ने घर में अज्ञात कारणों के चलते खुद को आग के हवाले कर लिया। जब तक परिजनों को इस घटना की जानकारी लगती तब तक आनंद 70 से 80% आग में जल चुका था। परिजन तत्काल ही उसे निजी वाहन की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत हो जाने की पुष्टि की। परिजनों ने यह भी बताया कि आनंद लंबे समय से कैंसर बीमारी से पीड़ित था, लेकिन कुछ दिनों पहले नागपुर में इलाज हुआ और अब वह स्वस्थ था। फिर आनंद द्वारा इस तरह का आत्मघाती कदम उठाए जाने के पीछे क्या कारण है यह परिजन भी नहीं जानते। दमोह शहर के बड़ापुरा निवासी एक महिला के साथ 2 अज्ञात युवकों द्वारा ATM से 1,39,000 रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें आज पीड़ित चंदा देवी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया और पुलिस अधीक्षक D.R. तेनीवार से न्याय की गुहार लगाई, जिसमें पीड़ित ने बताया कि खून पसीने से कमाए हुए हमारे पैसों को ठगों से वापस दिलाया जाए, अन्यथा की स्थिति में पीड़ित ने आत्महत्या कर लेने की चेतावनी भी पुलिस प्रशासन को दी। इसके लिए उसने शासन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इस घटना के संबंध में हमें पीड़ित ने जानकारी दी। यहाँ आप आई हैं कि किस लिए? यहाँ पे आए SP साहब के लिए आवेदन दिया है, कोतवाली में आवेदन दिया। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि कोशिश करेंगे। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त। हमारी खून पसीने 5 साल का मेहनत का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ऐसे दूर फिर के हमने अपनी मेहनत से 5 साल का हमारा जमाया है, बचाया हुआ पैसा है, हमारे 1 रुपये भी हराम का नहीं है उसमें। हमारे पैसे दिलाना ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जबलपुर रेलवे डिवीजन के GM और DRM ने रेलवे स्टेशन घटेरा सहित सलैया और वकलेटा रेलवे स्टेशनों का सामान्य निरीक्षण किया, जिसमें वकलेटा रेलवे स्टेशन के ग्रामीणों द्वारा कोटा जबलपुर और कटनी बीना यात्री ट्रेन को पुनः शुरू करने और वकलेटा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक को बंद कर अंडरब्रिज का निर्माण कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। स्पेशल ट्रेन से GM सुधीर कुमार गुप्ता घटेरा स्टेशन पहुंचे। उसके बाद वाहन से घटेरा निर्ब्यारमा नदी में चल रहे तीसरे रेलवे पुल निर्माण का बारीकी से निरीक्षण किया और पुल निर्माण में चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। इसके अलावा पुल निर्माण में पिलर की खुदाई में जो कुछ मलबा निकला है वह नदी में से अलग करने की उन्होंने हिदायत भी दी। निरीक्षण के बाद GM सुधीर कुमार गुप्ता रेलवे स्टेशन घटेरा पहुंचे और तीसरी रेलवे लाइन के नक्शे की बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान DRM संजय विश्वास सहित बड़ी संख्या में रेलवे विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही